फ्रेंड्स, मैं एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा एंड आल्सो एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थाने। आज मैं बताने जा रहा हूँ लिबर्टी एंड जस्टिस अंडर लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास क्या अथॉरिटी है कि हम खुलेआम बात कर सकें और खुलेआम जो है और कोई इनजस्टिस न होने पाए। हम आप सबके लिए बात कर रहे हैं। हम तो कोर प्रिंसिपल जो है इसका एक चीज़ ऐसा है कि लिबर्टी, 6 आइटम बताएंगे आपको। नंबर 1 लिबर्टी टू एक्ट स्पीक है विदाउट फियर। हम कोई काम करें या बात करें या पब्लिश करें तो ये इसका फ्रीडम हमें कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। लिबर्टी टू स्पीक एंड एक्सप्रेस, ये गारंटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी देता है। जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ है तो सेंट्रल हो, एप्रोप्रिएट फेयरनेस हो और इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ हो। अब वो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे बहुत छोटा हो, चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सबको एक समान कोर्ट देखना चाहिए। और आपको मालूम है सब गवर्नमेंट, जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हैं सारे लोग को खिलाफ में आप अगर गलती मिलता है तो केस कर सकते हैं। इसीलिए कि एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, फेयर एंड इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन जब होगा तो राइट एंड लिबर्टी जो है आपको अप होल्ड रहेगा और आप जब चाहिए जिस तरह से बात कर सकते हैं इक्विटेबली। तीसरा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में ये चीज़ है कि बड़ा आदमी के लिए दूसरा रूल, छोटे आदमी के लिए दूसरा रूल, ऐसा नहीं चलता है। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दोनों के लिए रूल बराबर रहे। इसलिए दोनों के लिए, चाहे गरीब हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सबके लिए रूल बराबर होना चाहिए और रहता है। और इसलिए उससे जो है आपको इक्वल लिबर्टी और जस्टिस उससे आपका सुरक्षित रहता है। चौथा चीज़ इन प्रैक्टिस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये पहले बताया मैंने कि इन प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। बैलेंसिंग लिबर्टी एंड अथॉरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम फ्री हैं, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी स्टेटमेंट देंगे, किसी के खिलाफ कुछ भी जो मर्जी है बोलेंगे। अब सब्सटेंशियल आपके पास चीज़ें हैं तभी बोलना चाहिए ना, कि किसी बोलेंगे चोर है, कोई डाकू है, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए 5वां पॉइंट में बैलेंस बहुत करना जरूरी है, लिबर्टी और अथॉरिटी तो दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसके ऊपर लगाम भी लगाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर लगाम नहीं लगेगा तो आदमी सब कुछ पागलों से बोलता रहेगा और जिसके बारे में बोलेगा उसका जो है नुकसान होगा और अच्छी बात नहीं रहेगी, उसका इमेज ख़राब हो जाएगा। दूसरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो इफेक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के लिए, अभी हर चीज़ ग्लोबली हो जा रहा है। कोई चीज़ कहीं बोला जा रहा, कहीं चला जा रहा, कोई चीज़ कहीं से आ रहा, कहीं चला जा रहा। और टेक्नोलॉजी बहुत सामने आ गया है कि आजकल तो बहुत मुश्किल है कि सोशल मीडिया पे जाइए, कुछ भी बोल दीजिए, फिर गायब हो जाता है। तो कैसे पकड़ें उस आदमी को? इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो नया आया है, ग्लोबलाइजेशन जो है, ये बैलेंसिंग को जो है, बैलेंसिंग एक्ट को जो है और अथॉरिटी बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सोशल इक्वलिटी, इनइक्वलिटी मीन्स गरीब बहुत ही गरीब है, अमीर बहुत ही गरीब है, तो उसमें नहीं जमता है। उसको बस फाइल करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, केस कैसे करेगा, पुलिस में कैसे जाएगा, क्या करेगा। एक बड़ा आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आदमी जा करवा देगा कुछ। तो ये ड्रॉबैक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, आर्टिकल 14 अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो वो आर्टिकल 14 कैसे जस्टिफाई कर पाएगा कोई गरीब आदमी जो पुलिस में नहीं जा सकता है और जो कोर्ट में नहीं जा सकता है? इस तरह का है। तो हमने बताया लिबर्टी जो है, उस पर जस्टिस कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो, रूल ऑफ लॉ क्या है, और इन प्रैक्टिकल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। उसके बाद में बैलेंसिंग लिबर्टी वर्सेस
अथॉरिटी एंड सोशल इनइक्वलिटी, ये सब चीज़ें हैं जो कि जस्टिस, लिबर्टी एंड जस्टिस अंडर लॉ जो आता है और जो जिस हिसाब से चलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।